गाइस मैं अंकित और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नो ड्रामा नो कॉमेडी ओनली फॉर बात स्टडी। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं फिजिक्स का कुछ बीबीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम से संरक्षित होता है। किस नियम से संरक्षित होता है दोस्तों? ये हो जाएगा ऊर्जा नियम से संरक्षित होता है। ऊर्जा नियम से संरक्षित होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गाइस, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा बहुत अच्छा चालक होता है? बोल रहा है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा बहुत ही अच्छा चालक होता है? ये हो जाएगा पारा। ये पारा ही बहुत अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता होती है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता होती है? इसका हो जाएगा जल। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बर्नौली पर में आधारित है। बर्नौली पर में आधारित है गाइस, इसका कौन है? ऊर्जा संरक्षण पे पर में आधारित है। अगला क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? ये तो तरंगदैर्घ्य भी मापता है एंगस्ट्रम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो चाबी होती है उसमें भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका हो जाएगा स्थित ऊर्जा, जो कि बहुत ही अस्थित होती है। क्यू सेक से क्या मापा जाता है? क्यू सेक से क्या मापा जाता है? इसका हो जाएगा जल की वाहक। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन, अदिश राशि क्या है? बताइए दोस्तों, अदिश राशि क्या है? आप लोगों को पता होगा अदिश राशि क्या है? ऊर्जा है। अदिश राशि ऊर्जा है। अगला नंबर, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इसका हो जाएगा एम्पियर, जो कि आप लोगों को पता होगा, 9-10 में पढ़े होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गाइस, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ये हो गया था 1971 में इसकी लागू की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई। प्रकाश वर्ष इकाई क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष इकाई ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दूरी की। ये हो जाएगा दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई है। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला। इनमें से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला। ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय, कोयला जो है, कोयला सौर ऊर्जा से नवीकरणीय होता है, बनता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है? इसमें नरम लोहा। जब तक नरम लोहा नहीं होगा जब तक हम छड़ का उपयोग नहीं कर पाएंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार की चुंबक लगी होती है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार की चुंबक लगी होती है? इसमें हो जाएगा विद्युत चुंबक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ये तो आप लोगों को पता होगा गाइज, 2 मिनट का अंतर होता है वास्तविक सूर्यास्त और लगभग आंतरिक अंतर सूर्यास्त के। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन पे, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? नहीं होता रहता है, क्या कहते हैं उसे? अंधी बिंदु। नहीं होता रहता है जो अंधी बिंदु, उसे कहते हैं हम लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तेज, जब हम लोग देखते हैं तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। चलिएगा अगला नंबर, कौन रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग आता है? कौन सा रंग? ये तो आप लोगों को पता होगा, लाल रंग खतरे का उपयोग होता है। समान मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, कैसा होता है? समान, जब हम लोग दूर से देखते हैं उसका नेत्र बिंदु कैसा होता है गाइज? ये हो जाएगा अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, क्या होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट, इसका हो जाएगा टंगस्टन, टंगस्टन होता है।
आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोज की क्रिया होती है, क्या होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा सामान्य नेत्र की क्रिया होती है। 22 नंबर पे आते हैं, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार की प्राप्ति पुंज होती है? ये हो जाएगा संसर्त्र प्रकाश पुंज होती है। संसर्त्र प्रकाश पुंज होती है। आइए 23 नंबर पे, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग क्या किए जाते हैं? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अवतल दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। 24 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कितना होती है उत्तल लेंस की क्षमता, क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। चलेगा अगला नंबर, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। क्या दर्पण जब यदि दर्पण में हमेशा आकार बना रहेगा तो कैसा रहेगा? ये हो जाएगा हमारा समतल। जब भी बना रहेगा तो समतल में रहेगा। 26 नंबर पे आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है गाइस? जिसका हो जाएगा अवतल कोण परावर्तन कोण के बड़ा नियम का अनुसार होता है। सॉरी माय एलोपोरी, सॉरी, इसका होता है अपतन कोण के, ये हो जाएगा, अरे कहाँ गया भाई, इसका हो जाएगा ये नंबर क्वेश्चन, वो गलती से हो गया, सॉरी। चलिए 27 नंबर पे आते हैं, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनाता है? समतल दर्पण बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब जब हम देखते हैं। 28 नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखाता है। क्या दिखाता है गाइस? सूर्य और सूर्यास्त का समय कैसा दिखाता है? ये हो जाएगा चपटा। हाँ, हम लोग जब भी देखते हैं तो सूर्यास्त जब होने वाली रहती है तब वो चपटा ही दिखता है। चलिए 29 नंबर पे आते हैं, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं? अगर जो नाक कान गले और डॉक्टर किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं गाइज, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? हमारी आँख की पुतली जो है किस प्रकार काम करती है? ये हो जाएगा परिवर्ती द्वारा भक्ति, इसका ये हो जाएगा आंसर। चलिए गाइस 31 नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? तो हो जाएगा उत्तल लेंस लगा होता है उसके चश्मे में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ देर सकती या देख सकती, यहाँ पर देख सकती होना चाहिए, देर सकती गलत है, ये देख सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दूर की वस्तुओं को देख सकती है। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है? इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है इंद्रधनुष। 34, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ये होता है टेल्सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। 35, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक प्रकार के काम करने के लिए किस प्रकार का ऊर्जा उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा पेशीय ऊर्जा। 36, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और दोनों में घटित नहीं होता है? ध्रुवन हो जाएगा, दोनों में घटित नहीं होती है। 37, किसी द्वारा का उसके क्वथनांक से
पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा वाष्पीकरण, जो कि बदलने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। आइए 38 नंबर क्वेश्चन पे, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? लो आप लोग पता है, इसका चांदी हो जाएगा। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन 39 पे आते हैं। किसी मनुष्य के शारीरिक समान तापक्रम होता है, क्या होता है, कितना डिग्री होता है? तापक्रम होता है 98 डिग्री, ये तो कन्फर्म पता होगा आप लोगों को। 45 निम्नलिखित में किस ध्रुव का घनत्व सबसे कम होता है? लेकिन किस ध्रुव का घनत्व सबसे कम होता है? इसका हो जाएगा पेट्रोल, इसमें बहुत ही कम ध्रुव घनत्व होता है। 41 को, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितना होती है? सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, सूर्य की ऊर्जा घटन। 42 श्यानता की इकाई कितना है? इसका हो जाएगा प्लाइज। 43 वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? वह कौन सा कारण है गाइस जो धरती के पिंड की ओर खींचा चला जाता है? इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, जो कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हम लोग हैं खड़े हैं। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पास्कल इकाई क्या है? ये हो जाएगा दवा की, पास्कल इकाई दवा की है। 45 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये किए थे न्यूटन ने किए थे। चलिए 46 निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? इसका हो जाएगा बल, ये वेक्टर मात्रा है। 47 खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इसका हो जाएगा कैलोरी। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइज। 48 नंबर कह रहा है डेनमार्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है डेनमार्क को? इसका हो जाएगा पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। 49 मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है? मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है? मानव के दो भाग कौन है जिसमें चुंबकीय का उत्पन्न होता है? ये हो जाएगा हृदय तथा मस्तिष्क। आइए दोस्तों 50 लास्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, क्या है? रेटिना पे पड़ता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।